क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण के नाम का अर्थ है सबको आकर्षित करने वाला। कृष्ण का सब कुछ बड़ा ही मधुर है। भगवान के परम भक्त गोपियां भी भगवान के मधुर होने का वर्णन अपने दिव्य गोपी गीत में करते हैं। जब श्री कृष्ण रासलीला में से गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तब गोपियां भगवान के पुनः दर्शनों के लिए अपनी प्रार्थना को एक गीत के रूप में गाती हैं, जिसे गोपी गीत कहते हैं। इस गोपी गीत के 19 श्लोकों में गोपियां अलग अलग तरह से कान्हा जी को दर्शनों के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिव्य गोपी गीत के 8वें श्लोक में गोपियां भगवान की मधुर वाणी का वर्णन करती हैं। इस वीडियो में हम उसी गोपी गीत के 8वें श्लोक के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए 8वें श्लोक में प्रवेश करें। मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुधमनो गया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुयाति रधरसी धुना प्यायस्वनः। गोपी गीत के 8वें श्लोक में गोपियां प्रार्थना करती हैं कि हे कमल नयन, आपकी वाणी बहुत ही मधुर है, आपके वचन मधुर हैं, वचनों के अर्थ भी अति मधुर हैं और उनका सुनना बहुत ही प्यारा है। आपका कहा एक एक शब्द अमृत से भी बढ़कर मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं। जो भी आपकी मधुर वाणी सुन लेता है वह आप पर मोहित हो जाता है, आप पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। जैसे वामन अवतार में आपकी मधुर वाणी और वेश को देखकर राजा बलि मोहित हो गए और बिना कुछ सोचे समझे ही आपको वचन दे दिया। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके कहे शब्द आकर्षक और गहन अर्थों से भरे हुए होते हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन करने वाली दासियां हैं। हम भी आपकी मधुर वाणी को सुनकर मोहित हो गई हैं। अब आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए हैं? ऐसा कहकर गोपियां रो पड़ती हैं। इस समय गोपियों को याद आ रहा है कि जब हम रास में आई थीं, तब भगवान ने कितने मधुर शब्दों में हमारा स्वागत किया था, हमको भाग्यशाली कहा था, हमसे पूछा था कि हे गोपियों, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ। गोपियाँ प्रार्थना करती हैं कि हे कृष्ण, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं? प्रभु, हमें पुनः दर्शन देकर अपनी वही मधुर वाणी सुनाने की कृपा करें। हे कान्हा, जब आप बंसी बजाते हैं तो उसमें से कितना मधुर संगीत उत्पन्न होता है। हे प्रभु, हर कोई सर्प, हिरन, पक्षी, गाय, बछड़ा, नर नारी और अन्य सभी प्रजातियां आपकी बंसी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। हे प्रभु, आप तो दानवीर हैं, हम पर कृपा करें, हमें अपनी बंसी की वही मधुर धुन सुनाएं। गोपियाँ प्रार्थना करती हैं कि हे प्यारे, हम आपसे दूरी को सहन नहीं कर सकते, हमें आपसे दूर अत्यंत कष्ट हो रहा है। हमारा उपचार केवल आप ही कर सकते हैं। हमारी औषधि केवल और केवल
आपकी वही मधुर वाणी है। हे प्रभु, दर्शन देकर हमें जीवन दान दो। इस तरह से गोपियाँ बारंबार भगवान से दर्शनों के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये था भक्तों हमारे गोपी गीत का 8वां श्लोक। अगर आप कान्हा जी की इस तरह की लीलाओं को और सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गोपी गीत के पहले 7 श्लोकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप किसी भूखे को एक समय का भोजन करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाएं, क्योंकि इससे प्रभु को अत्यधिक प्रसन्नता होगी। मिलते हैं कान्हा जी की एक और दिव्य लीला के लिए अगली वीडियो में। राधे राधे।